Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 28th of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all we are going to have the current affairs of the day और आज के सेशन में जो MCQ हैं वो नहीं है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. So let's start it. The first one is China's stance on Brahmaputra Dam. Let's first of all have its background कि चाइना एक डैम बना रहा है और वो बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जिसको हम चाइना में कहते हैं सांगपो. सांगपो रिवर पर एक डैम बना रहा है और जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम होगा. अब दिक्कत क्या है कि ऐसे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ऐसे इंडिया में आती है और वो अगर यहाँ पर डैम बनाएगा तो इश्यूज़ क्या होंगे. एक तो पानी की सप्लाई का इशू हो सकता है, पानी की सप्लाई कम होगी इंडिया और बांग्लादेश को, दोनों को इनको दिक्कत होगी. प्लस अगर इंडिया का कभी झगड़ा होता है चाइना के साथ में तो चाइना को बम हम पर डाल जो है अब बम से अटैक करने की या आर्मी से अटैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. वो अचानक से इस डैम के फ्लड गेट्स को ओपन कर देगा अचानक से, तो हमारे यहाँ हजारों लाखों लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे इंडिया में और बांग्लादेश में. सो उसके लिए ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अब इंडिया ने इस पर अपने कंसर्न्स रेज किए तो चाइना की तरफ से इस पर जवाब आया है. चाइना अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत. ये वहाँ पर बनाने की बात कर रहा है इंडियन बॉर्डर के पास में. चाइना ने अब इस पर अपना जो है पक्ष रखा है. चाइना डिफेंडेड द प्रोजेक्ट स्टेटिंग इट वुड नॉट नेगेटिवली अफेक्ट लोअर राइपेरियन स्टेट्स इंडिया एंड बांग्लादेश. इसका चाइना का कहना है कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों को ही अफेक्ट नहीं करेगा जो कि राइपेरियन स्टेट हैं. हम इस तरीके से इस पर काम करेंगे. हाइड्रोलॉजिकल डेवलपमेंट डैम का जो एम है वो किसी को अफेक्ट करना नहीं है, बट क्लीन एनर्जी को डेवलपमेंट करना हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है. क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में हम लेकर के आएंगे और हाइड्रोलॉजिकल जो डिजास्टर्स होते हैं उससे भी हम निपटने में इसमें काम करेंगे. सेफ्टी मेजर्स बोला, हम इस पर बहुत अच्छी एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे. स्टडी करने के बाद ही इस पर काम होगा और किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए ये जो है नेगेटिव नहीं होगा. इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में भी चाइना ने यह कहा है कि हम ऐसी किसी भी सिचुएशन को नहीं आने देंगे, हम इस पर काम करेंगे. ज्योग्राफिकल कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो जहाँ पर ये बनाने के जा रहा है, जहाँ पर इसकी लोकेशन है वो सिस्मिकली एक्टिव हिमालयन रीजन है. सिस्मिकली मीन्स उस रीजन में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं. भले ही चाइना ये कहे कि हम बहुत सारी स्टडी इस पर कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई हैवी अगर अर्थक्वेक आया और उसकी वजह से अगर डैम ब्रेक हो गया तो जो वाटर है उसका अमाउंट इतना होगा कि इंडिया में और बांग्लादेश में इतना बड़ा फ्लड आएगा कि लाखों लोग तो यूं ही मर जाएंगे. तो ये तो रहा चाइना के इस डैम का न्यूज़. नेक्स्ट है बाल्ड ईगल. बाल्ड ईगल देखो मैं बताऊं, ये है बाल्ड ईगल. इसको अभी रिसेंटली यूएसए ने एक लॉ बना करके अपने यहाँ का स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिया है. जैसे इंडिया का स्टेट बर्ड है पीकॉक, हालांकि स्टेट बर्ड इस ईगल की हम बात करें तो ये काफ़ी टाइम से यूएसए की जो सील होती है गवर्नमेंट की, जैसे हमारे यहाँ नेशनल एम्बलम है अशोक का, वो अशोकन पिलर का, वो हमारे यहाँ यूज होता है. तो वैसे ही यूएसए में इसका यूज होता है वहाँ की सील में. मैं आपको ये दिखा देता हूँ. इसमें नहीं है वो, इस पीडीएफ में नहीं है, ठीक है. वो वहाँ पर यूज होता है, आप देख लीजिएगा अमेरिकन सील विद बाल्ड ईगल, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. ये जो है पूरी तरह से कार्निवोरस होता है, अदर बर्ड्स वगैरह को खाता है. ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उसमें इसको यूज किया गया है. और बाल्ड ईगल को सिंबल माना जाता है किसका, स्ट्रेंथ का, फ्रीडम का और इंडिपेंडेंस का. इसीलिए यूएसए को इसने यूज कर रखा है अपने स्टेट के सिंबल में. गजब की बात तो इसमें यह है कि इसका जो हैबिटाट है जहाँ पर ये मिलता है ये इंडिजीनियस है. ये आपको केवल नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में ही मिलेगा, ठीक है. मीन्स ये केवल नॉर्थ अमेरिका में ही आपको मिलेगा, अदर कंट्रीज़ में, अदर कॉन्टिनेंट में ये हमको नहीं मिलता है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है. हालांकि IUCN की जो लिस्ट होती है ग्रीन
या ऑरेंज या रेड लिस्ट, उसमें इसको लीस्ट कंसर्न दिखाया गया है और ये बताया गया कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत की बात है ही नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं कमेटी फॉर एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर। एक कमेटी बनाई है अभी आरबीआई ने, है ना। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिजर्व बैंक ने जो कमेटी बनाई है टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ एआई। और कहाँ पर? फाइनेंशियल सेक्टर में। नाम रखा है उसका फ्री एआई, ठीक है। मीन्स जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, मनी से रिलेटेड जो भी सेक्टर है, उसमें एआई का किया जाएगा यूज और होना स्टार्ट भी हो गया है। लेकिन क्या एआई के केवल और ओनली क्या बेनिफिट ही हैं? इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं। हम आए दिन बहुत सारा यूज एआई का देख रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इवन कई बार पूरे इलेक्शंस को ही इन्फ्लुएंस कर दिया जा रहा है एआई के बेसिस पर। तो आरबीआई ने इस कमेटी को बनाया है कि भाई आप ऐसा करो, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इस एआई की स्टडी करो प्रॉपर, कि क्या इसके बेनिफिट्स होंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, क्या इसके प्रॉब्लम्स होंगे इसकी वजह से, और अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो उसका हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है। तो पूरा एक फ्रेमवर्क हमको बना करके दो कि ये कैसे काम कर सकता है, क्या पॉजिटिव्स होंगे, क्या नेगेटिव्स होंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो इस कमेटी को भैया हेड कौन करेंगे? सो ही इज़ द पर्सन दैट इज़ पुष्पक भट्टाचार्य, जो कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के। तो उनको इस कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव्स फिर से अगर मैं बात करूं तो जो करंट एडॉप्शन की बात चल रही है ग्लोबली और इंडिया में, उस पर ये स्टडी करने वाले हैं। रिव्यू ग्लोबल रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अप्रोचेज ऑन एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर। मीन्स इंडिया में इस पर क्या लॉ हैं, वर्ल्ड में क्या लॉ हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, उसकी स्टडी करो। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, क्या क्या इसके हो सकते हैं और उसके लिए हमारे पास में मेथड क्या हो सकते हैं, जो रिस्क है उसे फाइट करने के। रिकमेंड अ फ्रेमवर्क, तो उसके लिए हमें बताओ आप एक फ्रेमवर्क कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। तो ये इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो मेन रहेगा वो रहेगा पुष्पक भट्टाचार्य इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भैया इस एआई जो फाइनेंशियल सेक्टर में हम यूज़ कर रहे हैं उसका और उसकी टीम का क्या नाम रखा है इन्होंने? फ्री एआई, फ्री एआई, है ना। फ्री एआई का इन्होंने नाम रखा है आरबीआई ने। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये फ्री एआई अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, तो क्या है कि आरबीआई जो फाइनेंशियल सेक्टर में यूज करना चाह रही है एआई को, उसको लेकर के उसका अपना एक प्रोजेक्ट है और उस पर बहुत सारी स्टडी वगैरह होना अभी बाकी है। ठीक है, तो गाइस आज जो है इतनी ही न्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है सेशन में विद नए टॉपिक्स के साथ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।